कीर्ति इन तीनों बड़ी रुकावटों को पार किया, इसके बाद रिद्धि सिद्धि प्राप्त की आपने। अब तो तीनों घेर लिए हैं ले लेकिन जैसे भुने हुए चने में कितना भी खाद पानी लगा दो अंकुरण नहीं होता, जैसे ऊसर में कितना भी खाद पानी लगा दो घास नहीं उगेगी, ऐसे ऊसर बरसे तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। हम इतने लोग बैठे हैं, किसी का चेहरा नहीं देख रहे हैं और देख सबकी रहे तरफ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चल रहा है हम वही देख रहे हैं और बस देखने का नाटक कर रहे हैं। तो लाखों लोग मिल जाते हैं, हमारे एक भी फोटो दिमाग में नहीं आती, बस ऐसे चल रहा है, हम ऐसे देख रहे हैं, हमारी आंखों में जो चल रहा है वो चल रहा है। ऐसे ही भगवान का भक्त भगवान की कृपा से संसार में रहते हुए संसार से असंग रहता है। असंगता भगवान की कृपा से आती है, ऐसे नहीं। महत्व तो खत्म हो गया, फिर सोने का मुकुट रखा है तो क्या फर्क पड़ा, और महत्व तो है तो एक कील का भी महत्व हो जाएगा। महत्व तो खत्म हो जाए संसार से, फिर राजा की तरह सिंहासन में बैठा है तो कोई फर्क नहीं, फुटपाथ में बैठा है तो कोई फर्क नहीं, चार लोग प्रणाम कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं, चार लोग निंदा कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं। वो स्थिति आ जाने पर है, स्थिति ना आए तो फिर फर्क पड़ जाएगा। वही स्थिति भजन से प्राप्त होती है। महाराज जी, आपने स्वयं के अंदर जब रिद्धि सिद्धियों का अनुभव किया तो आपने इन पर विजय कैसे प्राप्त की? गुरु कृपा से। तो जब यहाँ वृंदावन आए थे तब तक तो बिल्कुल धुआं मचा हुआ था, त्राटक क्रिया ऐसी सिद्ध थी कि बस ऐसे तुम्हारी तरफ देख रहे हो, हम जो बुलवाना चाह रहे हैं वही बोलोगे, इसके अलावा बोलोगे नहीं। ये सब बातें खत्म हो गई ये गुरु कृपा से। गुरु जी ने कहा कि अगर प्रेम मार्ग में चलना है तो ये संन्यास मार्ग की इन सब बातों को हटाना पड़ेगा, इन सिद्धियों को हटाना। तो हम कहा हमारे बस की नहीं रही, तो फिर बरसाने गए और राधा बाग में, तो बस उन्हीं की कृपा से सब। इधर भी ऐसे अनुभव होते थे किसी को देख के, मतलब ऐसा? आपके पहले हाँ, जब वृंदावन आए थे तो वैसा ऐसा होता। अब ये है कि जैसे हम आपको देख रहे हैं तो अब हम अपने प्रभु देख रहे हैं, हम व्यक्ति नहीं देख रहे। हमारे पास कोई व्यक्ति आया हम ऐसा नहीं देखते, मेरे प्रभु इस रूप में आए तो प्रभु तो सद्गुण संपन्न है, किसी के कोई दोष नजर नहीं आते, क्योंकि दोष नजर व्यक्ति देखने पर आते हैं, प्रभु देखने पर थोड़ी नजर आते हैं। उमाजे राम चरण रत विगत काम मद को हो, निज प्रभु में देखें जगत। अपना ही प्यारा सब रूपों में विराजमान है, तो न दोष दर्शन, न आसक्ति, न किसी भी तरह की कोई चाहत। कोई भगवान की कृपा से ऐसी कोई चाहत नहीं है कि जो हमारी बकाया हो, कि हमें अमुक चीज मिल जाए, अमुक पद मिल जाए, अमुक कुछ, मतलब कोई चाहत नहीं। जो मिल गया सो उचित भोजन पा लिया, डायलिसिस हो रहा है, दवाइयाँ चल रही, जो सेवा बन रही उससे, बस ऐसे कि यंत्रवत कार्य हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, ये यंत्रवत हो रहा है। गुरुजी, भगवत प्राप्ति के बाद ये सिद्धियां बनी रहती हैं? भगवत प्राप्ति में ही तो स्थितियां जागृत होती है। ये जो स्थिति समानता की है भगवत प्राप्ति में ही जागृत होती है, भगवत प्राप्ति के पहले नहीं। अब तो जूता मारो तो भी भगवान तुम्हारा मंगल करें, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, तुम्हारा अहित ना हो, ऐसी भावना गुरु कृपा से जागृत हो रही कि सबका मंगल हो, सबका। जो हमारा बुरा करे तो वो बेचारा क्या करे, उसकी बुद्धि ऐसी माया ने बना दी है, भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करें, उसको मंगल प्रदान करें, उसको स्वास्थ्यता अच्छी रखें, जिससे उसका कभी दुख न पहुंचे, ऐसी भावना है। सुरेंद्र शर्मा जी, राधे राधे राधे। महाराज जी, साक्षी भाव में कैसे रहें? पहले नाम जप करो खूब, पवित्र भोजन पाओ, धीरे धीरे नाम जप के प्रभाव से जब ये ज्ञान उदय होगा कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, तब साक्षी भाव जागृत हो जाएगा। अभी तो आसक्त भाव है, साक्षी भाव थोड़ी है, अभी तो देहासक्त भाव है, देहाभिमानी जीव बना हुआ है। पहले देह भाव रहित हो तब साक्षी भाव जागृत हो। जो भी क्रियाएं हो रही, खान पान, देखना, सुनना, बोलना, सोचना, स्मरण, इन सबका मैं साक्षी हूँ, मैं करता नहीं हूँ। ये हो रहा यंत्रारूढ़ानि मम मायया, लेकिन मैं इनका साक्षी हूँ। साक्षी भाव आ गया तो मुक्त हो गया। बहुत बड़ी बात है साक्षी भाव आना। साक्षी भाव आया
तो जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन, पवित्र विचार और संतों का संग, ये सब मिलाकर आपकी अविद्या का नाश करेंगे, तब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। वीरेंद्र सिंह जी दुर्गापुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि हम आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर नाम जप का प्रयास करता है, महाराज जी आपने षट विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के नाश का उपाय नाम जप बताया है। पूज्य महाराज जी कृपा करके बताएं कि नाम जप के द्वारा इन विकारों के नाश का कोई निश्चित क्रम है अथवा नाम जप इन सभी का एक साथ नाश करता है? नहीं, क्रम, धीरे 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 धीरे। इनको पहली बात तो है, जैसे आप गृहस्थ हो तो इसके दो विभाग कीजिए। एक भोग प्रवृत्ति को धर्म पूर्वक भोगना, और एक भोग प्रवृत्ति जो मनमानी भोगना अधर्म पूर्वक। तो अधर्म पूर्वक का तो त्याग कीजिए। जैसे गृहस्थ है तो अपनी पत्नी से समयानुकूल धर्म के अनुसार सहवास करना वो पाप नहीं है, लेकिन वो अगर दूसरे की पत्नी के प्रति हम दोष दृष्टि भी करते हैं तो वो पाप है। पहले हम धर्मानुकूल आचरण करें। जब हमारे धर्मानुकूल आचरण होंगे और नाम जप होगा तो धर्मानुकूल विषय भोग से, विषयों से घृणा होने लगती है, और अधर्माचरण से भोगे हुए विषय में आसक्ति पैदा होने लगती है। ये स्वाभाविक है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो पहले जैसे 100% काम आया। अगर धर्मानुकूल है तो हम उसे भगवान का स्मरण करते हुए भोग लेते हैं, तो वो आपको बांधेगा नहीं। अगर भगवत स्मृति चल रही है और भगवान को प्रणाम करके हम किसी भी भोग को, चाहे रसेंद्री का, चाहे जनेंद्री का, किसी भी इंद्री का भोग संयोग कराते हैं तो वो हमें बांधेगा नहीं। और जब हम अधर्माचरण का त्याग करने की सोचते हैं तो हमारे अंदर जलन पैदा होती है। उस जलन को जब हम सह जाते हैं, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो अधर्माचरण के लिए प्रेरित किए हुए मन से भोगों को नहीं भोगता, उसका मन उसको जलाता है। उस जलन को जो सह जाता है, सुख दुख को समान भाव समझने वाला परम पद का अधिकारी होता है। तो एक बार सह गए, अब वो आएगा 99%, फिर 98%। वो धीरे धीरे लॉन्ग समय तक जब हम साधना करेंगे तो वो स्फुरित होने लगा और नष्ट हो गया, फिर स्फुरण भी नष्ट हो गया और वो मुक्त हो गया। ये ऐसा नहीं कि 4 दिन भजन करो तो काम आदि दोष नष्ट हो जाएंगे। ये भगवान शंकर की समाधि को भंग कर दिया काम ने। हम लोग तो जीव हैं, शिव समाधि को भंग कर दिया तो फिर हमारी तुम्हारी तो कितनी बड़ी समाधि हो, क्या भजन है। तो हमें चाहिए भगवान का आश्रय लेकर के, उनकी कृपा का भरोसा करके खूब नाम जप करना चाहिए। उससे हमारे अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे पवित्रता आएगी वैसे वैसे भोग शांत होते चले जाएंगे। तो जैसे तूफान, फिर वो हवा, फिर धीरे धीरे मंद गति, फिर धीरे धीरे शांत, धीरे धीरे शांत। खूब नाम जप करे, पवित्र आचरण करे तो धीरे धीरे एक क्रम से शांत होंगे। एकदम शांत होने वाले नहीं है, क्योंकि वो भी भगवान की शक्ति से संपन्न है। यदि नाम में भगवान की शक्ति है तो काम में भी भगवान की शक्ति है। वही पूरे त्रिभुवन को चला रहा है। काम ही के द्वारा तो सब सृष्टि प्रकट हो रही है। तो हमें नाम जप के द्वारा धीरे धीरे ये शांत होंगे। पहले तरंग होते हैं, अगर संयोग बन जाए तो समुद्र। जैसे चिंगारी उठी और फूस मिल जाए तो ज्वाला, तो फूस ना मिलने पावे तो चिंगारी को दबा देने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज्वाला बन गई तो उसे बुताने में ज़्यादा समय लगेगा। तो हम ये ध्यान रखें कि हमारे मन में जो काम आदि की चिंगारी, क्रोध आदि की उठे, हम वहीं दबा दें, उसको ज्वाला ना बनने दें, उसको बड़ा रूप ना लेने दें, संकल्प रूप ना लेने दें। और नाम जब करते हैं तो धीरे धीरे लॉन्ग समय में, दीर्घ काल में वो शांत हो जाएंगे। बहुत जन्मों का अभ्यास, भोगाभ्यास है, बहुत जन्मों के हमारे संस्कार हैं दुर्वासना के, वो धीरे धीरे नष्ट होंगे, तुरंत नहीं। हार्दिक शर्मा जी। गुरुदेव। शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है भगवत प्राप्त महापुरुषों का मिलना। तो गुरुदेव, हमें आप गुरुजन मिल गए तो समझें कि श्री जी ने पास किया है? नहीं, आगे एक और शब्द लिखा हुआ है, मात संगस्त दुर्लभ हो लेकिन अगम्यो। केवल महापुरुषों के मिल जाने से बात नहीं बनेगी, महापुरुषों की आज्ञा पर चलने से बात बनेगी। अगर
उनकी आज्ञा के अनुसार चल गए तो अब लिखा है अमोघश्च, महत्संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। अगर महापुरुष मिल गए तो उनका आज्ञा का पालन करना बड़ा कठिन है, और आज्ञा का पालन कर ले गए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। महत कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं, महापुरुषों की कृपा से सब सुलभ हो जाता है। विजय कुमार जी। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब भी कोई समस्या आती है तो हमें पता है कि गुरुदेव भगवान सब जानते हैं, देख लेंगे, निश्चित रहना है, पर फिर भी बार बार चिंतन उसी समस्या का हो जाता है। ऐसे में क्या किया जाए? बार बार भगवान के ही आश्रित रहो। जैसे जैसे चिंतन बने, दूसरा कोई आश्रय मत लेना, अंदर से आश्रय मत बदल देना कि हम किसी व्यक्ति को अपनी बात बताकर उसका सहयोग ले, तब तो भक्ति से विमुख हो जाओगे, फिर फंस जाओगे प्रपंच में। मान लो हमें विश्वास नहीं हो पा रहा कि हमारी समस्या का समाधान भगवान पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हमें बार बार भगवान से ही कहना, देखो प्रभु आप सर्वज्ञ हो, देखो प्रभु आप सर्वशक्तिशाली हो, प्रभु या तो मुझे इस समस्या को सहने की सामर्थ्य दे दो या इस समस्या को हटा दो, ना तो मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सह पाऊं, प्रभु कृपा करो। पक्का विश्वास करो, यदि हृदय से भगवान से कहोगे तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति निश्चित विपत्ति से बचा लेगी, निश्चित संकट वो नष्ट हो जाएगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, बहुत दयामय है, पर भक्ति के द्वारा ही वो बात सुनते हैं। अगर भाव नहीं है फिर वो बात नहीं सुनते कि स्वार्थ पड़ा तो भगवान को, ऐसे तो भोगों में रत हो, फिर वो बात नहीं पहुंचेगी भगवान तक। जब भक्ति संपन्न हृदय है और भावपूर्वक, भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है। अगर भाव नहीं है तो भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। अगर भाव नहीं तो भगवान कहते मैं नहीं सुनता, और भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है। जब भाव से कि नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं, और हृदय से भक्ति पूर्ण भाव से, तो फिर भगवान वो बात सुन लेते हैं और निश्चित उस विपत्ति को बड़े अच्छे ढंग से, ऐसे कि जिसमें हमें दुख न पड़े, अपमान न सहना पड़े, और हम निकल जाते हैं। भाव्या जी पानीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ममता क्या है और इससे कैसे खत्म किया जाए? अपने शरीर का राग, अपने शरीर संबंधियों का राग, इसे ममता कहते हैं। आसक्ति, प्रियता, जैसे हमारा शरीर हमको बहुत प्रिय लगता है, इसको किसी भी तरह दुख ना पहुँचे, ये किसी भी तरह नष्ट ना हो, इसे बहुत प्यार है, इसी प्यार को ममता कहते हैं। ऐसे अपने पुत्र में ममता है, अपनी माँ में ममता है, अपने पिता में ममता है, सबकी ममता जब एक जगह घसीट कर लगा दी जाती है प्रभु में तो भक्ति हो जाती है, और जब ये फैल जाती है तो इसी को राग कहते हैं, इसी को आसक्ति कहते हैं, इसी को ममता कहते हैं। तो पूरे परिवार, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। धन में, मकान में, परिवार में, रिश्ते नाते में, भोगों में जो हमारा प्यार है, जो हमारी आसक्ति है, उसी को ममता कहते हैं। जो प्रियता है उसी को ममता कहते हैं। आंचल सिंह जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले काफी सालों से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ से जब जाते हैं 10-15 दिन मन बहुत प्रसन्न रहता है, पर धीरे धीरे भय, चिंता, डर सब एक साथ घेर लेते हैं। नाम जब भी कम होने लगता है, मन घबराता है। फिर दर्शन करके आते हैं, फिर थोड़ा ठीक होता है। महाराज जी, शरणागत भी लेना चाहते हैं, बट फिर डर लगता है कि कहीं आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो फिर फिर भय, इसी में जीवन व्यतीत हो रहा है महाराज। नहीं, शरणागत ले लेना चाहिए। तो शरणागति से जब हम भगवान का भरोसा ले लेते हैं तो लगता है कि कल कहीं कोई गलती न हो जाए तो भगवान है ना, गलती हो जाएगी तो क्षमा कर देंगे या गलती होने नहीं देंगे। जब भगवान पर भरोसा हो जाता है तो हम निर्भय होने लगते हैं। जब भगवान पर भरोसा हो जाता है तो हम निश्चिंत होने लगते हैं। जब भगवान पर भरोसा हो जाता है तो हम निशोक होने लगते हैं। इसलिए हमें बहुत जल्दी भगवान की शरणागति लेना चाहिए। ये डरना नहीं चाहिए कि अपराध बन जाएगा। भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी,
जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे मैं अपने शरणागत की रक्षा करते हूँ। तो शरणागत तो ले ही लेना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए, कोई गलती ना होने पावे, और खूब नाम जप करो। और रही ये बात कि माया में जाने से हमारा भजन धीरे धीरे कम होने लगता है, तो स्वाभाविक है। जैसे मोबाइल खर्चा करोगे तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो फिर चार्ज करनी पड़ती है। ऐसे हमारे भी भाव चार्ज होते हैं जब हम सत्संग सुनते हैं, संतों से मिलते हैं, भगवत धाम तीर्थ यात्रा करते हैं, तो हमारे अंदर अच्छे परमाणु आते हैं, हमारे अंदर भागवतिक शक्ति आती है, तो हमारा भजन चलने लगता है, अच्छे विचार चलने लगते हैं। और जब हम संसार को देखते हैं, गलत लोगों के आचरण देखते हैं, गलत संग होता है, तो हमारी भागवतिक बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, तो हमारा मन उन्हीं में लगने लगता है। तो हमको चाहिए कि बार बार सत्संग सुने। अगर सत्संग नहीं मिल रहा तो संतों की वाणी सुने मोबाइल से, और संतों की वाणी जैसे गीता प्रश्य है तो पूज्य राधा बाबा की, पूज्य भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी की, पूज्य जयदयाल गोयनका की छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, उनको खरीद ले। 2 पेज ही रोज पढ़े तो उनसे हमारे अंदर सद्भावना बढ़ेगी। शास्त्र स्वाध्याय से हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है, हमारे अंदर भागवतिक अध्यात्म पावर आता है, जिससे हम माया के परमाणुओं को दबाकर भक्ति के परमाणुओं को बढ़ा सकते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए। दीपेश। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, पहले भजन करते समय एक अद्भुत आनंद रहता था, एक नशा सा रहता था। वो आपके भजन का नहीं था। वो जैसे किसी को नशा सिखाना हो ना, तो पहले फ्री अपनी तरफ से चाय पिलाओ और 10 दिन पिला के छोड़ दो बस। अब वो ढूंढेगा यार चाय मिलनी चाहिए। ऐसे ही भगवान भी जिस जीव पर कृपा करते हैं, तो शुरुआत में भजन में एकदम एक आनंद और सहज एकदम स्थिति, और फिर वो कृपा को अब चलो करो भजन। अब उसको लगता है पहले तो बहुत आनंद मिलता था, अब तो आनंद मिलता नहीं। अब आपका भजन है वो कृपा से आया हुआ था, जो कृपा आपको आकर्षित करके इस मार्ग पे लाई। अब वो कृपा आपको चलना, जैसे माँ पहले बच्चे को पकड़ कर चलाना सिखाती, फिर ऐसे चलाना सिखाती, फिर छोड़ देती। 1-2 बार वो गिरता है थोड़ा, फिर संभल करके वो चलने लगता है। तो ऐसे ही भगवान हमको भक्त बनाना चाहते हैं, समर्थ भक्त बनाना चाहते हैं। तो पहले पकड़ के चलाया, फिर ऐसे चलाया कि कहीं गिर न जाए। अब जब पैर संभल कर चलने लगे तो अब चल के दिखाओ। तो अब चल के दिखाने में वो आनंद नहीं है जो कृपा से मिला था, पर वो मिलेगा। वो वानगी है, भगवान ने दिया है। आगे खूब भजन करो, सच्चे मन से भजन करो, तो आनंद मिलेगा। जाएगा कहाँ? नाम में ही तो आनंद छुपा हुआ है। अधिक से अधिक नाम जप करते रहिए। टीकम जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में जब हम निर्णय लेते हैं तो सही निर्णय लेने में क्या करें महाराज जी? एक चौराहे पे आ जाते हैं कि ये करें। संतवाणी, शास्त्राज्ञा, ये 2 बातें उसमें होनी चाहिए निर्णय में। अगर मनमानी निर्णय तो कभी कभी हम गलत भी निर्णय ले सकते हैं। और अगर संतों की वाणी सुने हैं, शास्त्र सुने हैं, और अंदर की बात जो भगवान अंदर बैठकर कहते हैं, देखो कभी कुछ गलत करने चलो तो अंदर से एक आवाज आती है, यार गलत है, आती है ना, वो बात मान लो तो निर्णय सही हो जाएगा। शास्त्र सम्मत बात होनी चाहिए, संत सम्मत बात होनी चाहिए, धर्म सम्मत बात होनी चाहिए, तो निर्णय सही है। अगर मनमानी निर्णय है तब तो गलत हो सकता है, उसका परिणाम भी गलत हो सकता है। पर धर्म, साधु और शास्त्र सम्मत परिणाम बड़ा मंगलमय होगा। बीच की यात्रा भले थोड़ी आपको कड़वी मिले, लेकिन परिणाम बहुत मंगलमय और सुखमय होगा। सौरभ शर्मा जी सारण। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस दास की एकमात्र इच्छा निकुंज जाना है, परंतु आप कहते हैं कि कामनाओं का त्याग करने पर ही निकुंज जा सकते हैं, लेकिन मेरा मन हमेशा ही मुझे किसी ना किसी अच्छी या बुरी दोनों तरह की कामनाओं। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नाही। भगवान के भजन से एक संतोष प्राप्त होता है, जो है जैसा है ठीक है, अब क्या चाह करें। जैसा भगवान चाहेंगे वैसा हो जाएगा, जैसा उनकी चाह है वैसा हो रहा है। हम नाम जप करें, नाम जप से हमारा मन ठीक हो जाएगा, और नाम जप से निकुंज भी मिल जाएगा, और नाम जप से कामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। नाम जप से कामनाओं का नाश भी हो जाएगा, जो फंसाने वाली कामनाएं उनका नाश भी हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें खूब डट के नाम जप करना चाहिए। प्रत्युष शर्मा जी, रीमा शर्मा जी दुबई से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, संसार में रहते हुए भी इस मोह माया के साथ किस तरह आध्यात्मिक जीवन यापन किया जाए? नाम जप। नाम जप में कोई पैसा नहीं लगता। राधा राधा राधा, व्यापार करो, परिवार में रहो, सारे कार्य करते रहो और भगवान का स्मरण करते रहो। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं। नाम जप से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, नाम जप से बढ़कर कोई दान नहीं, नाम जप से बढ़कर कोई तीर्थ स्नान नहीं। हर समय नाम जप करते रहो। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वाह्य और अभ्यंतर, भीतर और बाहर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है। इसलिए नाम जप करते रहो और गृहस्थी में वही कार्य करो जो पाप ना हो। पाप वाले कार्यों का त्याग कर दो और सत्य धर्म से चलो, नाम जप करो, बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान के नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। आज तक जितने बड़े बड़े सिद्ध हुए सब भगवान के नाम जप से हुए। जिसके पास जितना अधिक भजन हो उतना ही पावरफुल महात्मा है। भजन का ही तो पावर है। भजन नहीं तो फिर बातों का पावर थोड़ी चलता है, भजन का पावर चलता है। गौरव शर्मा जी, सूरत से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप ऐसा बोलते हैं कि मेरा कोई नहीं है, ना किसी की फोटो, ना किसी के पहचानते हैं, लेकिन महाराज जी हम जैसे आप ही सब कुछ हैं। आप मानते हो लेकिन हमारे कसौटी पे कोई है ही नहीं। आप लोगों के पास कसौटी नहीं ना प्यार की। आपको अपने भोगों को, मन के भोगों को चाहिए ना, तो आप कह देते हो मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। कसौटी पे पास वही हो सकता है जो प्राणों का त्याग करके हमसे प्यार करे कि ये प्राण आपके, ये मन आपके, ये शरीर आपका, ये जीवन आपका, तो मिलाओ हाथ, फिर हम आपसे दोस्ती करें। ऐसा हमें दोस्त है नहीं मिला आज तक। तो अभी मिला दोस्त क्या है। अब धीरे धीरे मरने का समय आ रहा है, अब क्या दोस्ती हो पाएगी। अब तो जब बचपन से लेके अभी तक एक भी दोस्त नहीं हुआ, एक भी दोस्त नहीं बन पाया, हमारा एक भी दोस्त नहीं है, तो दुश्मन का तो सवाल ही नहीं है। अब आप सब प्यार करो तो आप अपने लिए हमें प्यार करते हो ना, हमारे लिए थोड़ी हमको प्यार करते हो। बोलो, उत्तर दो। आप अपने लिए हमको प्यार करते हो, हमारे लिए थोड़ी हमको प्यार करते हो। हमारे लिए हमारी श्री जी ठाकुर जी हमें प्यार करते हैं। है पक्के, उनके बिना तो जी नहीं सकते, उनके बिना तो जी नहीं सकते। पक्का पक्का, उनके बिना तो जी नहीं सकते। हाँ, आप राधा राधा बोलो तो हमें लगता है कि आप हमारे हो। आप जब श्री जी की तरफ चलते हो, भगवत आचरण करते हो, दूसरों का परोपकार करते हो, तो लगता है आप हमारी पार्टी के हो, आप हमारे जल। जब आप शराब पीते हो, मांस खाते हो, गंदे आचरण करते हो, गंदा व्यवहार, तब लगता है आप माया की पार्टी के, आप हमारी पार्टी के नहीं हो। महाराज जी किसी बड़े से दोस्ती हो जाती है या कोई बड़ा पदाधिकारी से दोस्ती हो जाती है तो उसका पावर हमारा ही पावर लगता है। तो जैसे आप प्रिया प्रीतम आपके दोस्त हैं और मतलब उधर से भी पूरा रिस्पॉन्स आता है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड में। ये नहीं कि हमने बात की तो 2-4-6 घंटे में परिणाम दिया। आपको सच्ची कहते सैकड़ों बार एक सेकंड में उत्तर मिला, एक सेकंड में। बस अंदर से बात की, तुरंत उसका उत्तर आया, सामने समाधान ही समाधान दिखाई दिया है। अनुभव गम में भजे जय संता। फिर केवल रोना आता है कि यार कितने कृपाल हो यार। और कभी कभी गुस्सा भी आ जाती कि यार मतलब प्रकट होकर के तुमको एक झांकी दिखाने में कोई घट जाओगे क्या। तो कभी कभी उनको डांटते भी है यार, मतलब ऐसी यार दोस्ती की छुप छुप के दोस्ती करते हो आप। पर्दा माया का डाले हुए छुप कर बैठे हुए हम राधा राधा कृष्ण 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 चिल्ला रहे हैं। अरे यार क्या घट जाएगा, तुम्हारा रूप थोड़ी घट जाएगा। थोड़ा प्रकाशित हो जाओ, हमारा जीवन हो जाए, हम जी जाएंगे और आपका कुछ घटेगा नहीं। थोड़ा कृपा कर दो। तो बस वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए रो, तुम तड़पो उनके लिए, सब कुछ भूल जाओ, केवल प्रभु याद रहे, बस ये वो चाहते हैं। इसीलिए हमको अंतराय देते रहते हैं, इसीलिए वो अंतराय देते हैं कि तड़पो, एकदम तड़पो और सिर्फ मेरी याद करो। तुम माया की याद छूटते ही तुम मुक्त हो जाओगे, तुम परमानंद में डूब जाओगे। नहीं, बहुत प्यार करने वाले प्रभु, भारी से भारी अपराध को क्षमा कर देने वाले, बहुत करुणा में। हम आपको सच्ची कहते हैं, वो आपके हृदय में ही बैठे सुन रहे हैं, पर वो तब तक नहीं सुनते जब तक आप उन्हें अपना नहीं मानेंगे। अपना ही नहीं, सिर्फ अपना। जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये सब नहीं बोल सकते,
ये तो बोल सकते हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, लिए गोपाल जी डोल रहे, लेकिन दूसरों न कोई दूसरा हमारा नहीं है, ये खास बात है। आपके सिवा कोई नहीं, आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो आपके सिवा हमारा कोई नहीं। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं है, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको बातें सुननी पड़ेगी, आपको इस समय समस्या का समाधान करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो आपके सिवा मेरा कोई नहीं है प्रभु। सीधे बात हो रही, सीधे। जब आपका किसी से संपर्क नहीं तो ये बात सीधे जाएगी और प्रभु को विचलित कर देगी, प्रभु को जागृत कर देगी। वो अपने आनंद में डूबे रहते हैं, तुरंत पाओ। उनसे पास हुआ तो आपको तुरंत दिखाई देगा, सब कोहरा हट गया, एकदम आनंद, एकदम समाचम, एकदम जो विधान होगा बड़ा मंगल विधान होगा। कई बार ऐसी घटना परिस्थिति आ जाती है जिसमें हम पुकारते हो, हमारे प्रतिकूल होता है, तब लगता है तुमने हमारी बात नहीं सुनी। तो कहते हैं भगवान उसी की बात सुनते हैं जिसमें अपनापन होता है। केवल संकट निवृत्ति के लिए तुमने पुकारा तो सुनेंगे, अगर आपकी पुकार में दम है तो। और वो दम होती भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है। जहां भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान तत्काल उस बात को सुनते हो। जब भाव नहीं तो हे राम जी आप काम बना देना, हे श्याम जी आप काम बना, पता नहीं राम जी श्याम जी से, दुर्गा मैया आप बना देना काली तो कोई नहीं बनता। और जब आप ही से हम मिलते रहे, मान लो हम केवल आपसे मिलते हैं, आपके भरोसे हैं, और आपने कई बार ये देख लिया कि हर परिस्थिति में केवल इसका हमारा ही दरवाजा, दूसरा नहीं, तो आप चैन से भोजन नहीं कर पाएंगे। आपका जितना पावर होगा आप सोचोगे इसको मेरे सिवा कोई नहीं है, अब मुझे बचाना ही बचाना है। और अगर ये है कि पड़ोसी वाले के घर में जाता है तो आप हो कि वो संभाल लेगा, वो है कि वो संभाल लेगा, वो रह गया बीच में किसी के हाले। हम कह रहे हैं एक कुत्ता है, आपका दरवाजा छोड़कर ना जाए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन आप खुद रोटी लेकर देंगे। और अगर वो ना छोड़ के जाए और फिर कोई डंडा मारे आके, तो आप आंख दिखा दो कि तुम्हें पता है हमारे दरवाजे में पड़ा रहता है। आप उसकी सुरक्षा भी करेंगे और आप उसको भोजन भी देने लगेंगे, और आप उसे धीरे धीरे अपना भी मानने लगेंगे। बस हमको प्रभु के दरवाजे पे पड़े रहना है, हमें प्रभु से अड़े रहना है कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो, सच्ची मानो। वो जिस दिन बागडोर संभाल लेंगे, निहाल कर देंगे, निहाल कर देंगे, सच्ची मानो। बस भगवान के आश्रित हो जाए। जी आप सत्संग में काफी बार दहाड़ते रहते हैं और काफी बार सुना है कि तुम पढ़े रहो, नाम और वाणी का आश्रय लेके पक्की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि आप गुरु भी हैं हमारे और वो आपके दोस्त भी हैं। तो महाराज जी उसी बल पे, तो उसी बल से तो हम कहते हैं हमारी क्या सामर्थ्य है कि किसी एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति करा दे। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए, तो हम अपने प्रभु, जैसे आपसे हमारी खास मित्रता हो जाए तो आप 1500 से वादा कर दो कि बाबा से मैं मिलाऊंगा। मतलब पावर नहीं, एक प्यार कि अगर बाबा से हमने बात कह दी तो बाबा हमारी बात नहीं टालेंगे, बाबा से मैं बातचीत कराऊंगा, यार तुम चिंता मत करो मैं मिला दूंगा। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पावरफुल हो गए, लेकिन बाबा से आपका प्यार है। ऐसे ही श्यामा श्याम से हमारा प्यार है, हमारा अपनापन है। तुम चिंता मत करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? हम श्यामा श्याम से बात करेंगे, वो हमारे हैं, वो करुणा कर देंगे ना तो सब काम बन जाएगा। ऐसे होता है। ये जो संत जन भगवत प्राप्ति का वादा करते हैं वो अपने बल से नहीं करते, अपने प्रभु के बल से करते हैं कि हमारे श्यामा श्याम बड़े करुणा में, जब मैं उनसे आपकी बात कहूँगा। और इसीलिए हम संतों से प्यार करते हैं कि हमारी बात तो सुनते रहे, आप बात कर लेना, आप उनसे बात कर। और बात ऐसे ही होती है, जब हम गुरु संत भगवान से प्रेम करते हैं, अपनापन करते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान इस जीव का कल्याण कर दो। तो भगवान की कृपा से उसके अंदर भक्ति बनने लगती, साधना बनने लगती है और भगवत प्राप्ति की चाह आ जाती है। फिर भगवत प्राप्त भी हो जाता है, वो संतों की कृपा से। जी प्रवीण जी गोरखपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कहते हैं कि धन, वैभव, यश ये सब सांसारिक माया है, किंतु बिना इसके ये समाज में शांति नहीं मिलती। यदि प्रभु का मोह जिनके पास है वो शांत है? आपने कहा बिना इनके शांति नहीं मिलती, तो जिनके पास है वो शांत है, वो प्रसन्न है, वो सुखी है, वो बिल्कुल निश्चिंत है। समाज में इनके बिना उतना सम्मान नहीं मिलता, उसका अभाव लगता। इस बात की भी हम काट करते हैं, बाबा जी लंगोटी लगा के घूमते हैं, जो जितना बैरागी होता है संसार उसी को सम्मान करता है। आप बोलो, समाज किसको सम्मान करता है? किसी करोड़पति के आगे दंडवत कभी हुए हो?
और बाबा जी के आगे दंडवत होते हो कि नहीं? तो आखिरकार तुम भी सम्मान किसको देते हो, वैराग्य को या भोगों को? वैराग्य। तो ये हमारी एक सोच बन गई है, वो झूठी समाज है, ये झूठा जगत है। अगर आपने नाम जप नहीं किया, भजन नहीं किया, अभी शरीर छूट गया तो शरीर भी छूट जाएगा, मकान भी छूट जाएगा, बैंक बैलेंस भी छूट जाएगा, घोड़ा गाड़ी भी छूट जाएगा, फिर क्या आपके पास रहा? शांति तो भगवान के भजन से। और भगवान ने सबको ये अपने भाग्य के अनुसार रुपया, खान पान, मकान दिया है, नहीं दिया है? तुम्हारा जैसा भाग्य वैसा तुम्हें पत्नी मिली, वैसा तुम्हें धन मिला, वैसा तुम्हें भोग नहीं। बहुत से ऐसे हैं कि करोड़पति हैं, उनके पास पत्नी नहीं है। बहुत से ऐसे पति पत्नी स्वस्थ हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे हैं लेकिन रुपया नहीं है, पढ़े लिखे हैं कोई नौकरी नहीं मिलती। बहुत से ऐसे हैं कि कोई ज़्यादा प्रवीण नहीं, चतुर नहीं है, मर्सिडीज गाड़ियों में चल। ये सब भाग्य का खेल संसार में चलता है। तो हम अपने भाग्य बदलने आए हैं मनुष्य जीवन में, भाग्य के अनुसार जीने नहीं आए। हम ऐसा भजन करें, ऐसा तप करें, ऐसा दान पुण्य परोपकार करें, तीर्थयाटन करें कि हमें अगला जो मिले वो बहुत अच्छा मिले। अगर हम इसी में केवल दृष्टि रखेंगे तो हमारी दृष्टि गलत भी हो सकती है। तो वो रुपया किस काम का, वो तो नाश कर देगा। धर्म से चलोगे तो दीपक की तरह जलोगे, और अधर्म से चलोगे तो हाइलोजन की तरह जलोगे लेकिन फ्यूज हो जाओगे, एकदम चमकोगे और फ्यूज हो जाओगे। दीपक की तरह जलो लेकिन लंबे समय तक जियो, आनंद पूर्वक जियो। वो है भगवान का आश्रय, भगवान का भजन और धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन। नहीं तो बहुत से ऐसे तुम्हारे पास, तुमको तो दूर से देखने में लगेगा। सुखी वही है जो भगवान का आश्रय लिए है और धर्म से चल रहा है, नाम जप कर रहा है, वो चैन की रोटी खाता है, वो आनंद से सोता है, वो निश्चिंत रहता है। जो पाप कर्म करता है वो भयभीत रहता है, दिमाग ही भयभीत कर देता है। ज्यादा पाप कर्म हो जाए तो आपका दिमाग ही आपको नष्ट करवा देगा। पाप बढ़ जाए और अंदर इतना नेगेटिव विचारों की जाल बिछ जाते हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है। अंदर की सोच से, बाहर सब बढ़िया है लेकिन अंदर की सोच उसको खोखला किए दे रही है, अब वो अपने को ही नष्ट कर लेता है। तो बच्चा, हम कहते हैं भगवान से मांगो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो भगवान वैसे सबको दिए हैं अपने अपने भाग्य के अनुसार। मेहनत से कमाओ और मेहनत से जो सुख मिले वो ठीक। दूसरों के देख करके, इच्छा करके अधर्म आचरण मत करो, गलत आचरण मत करो। सम्मान भगवान के भजन से मिलता है। बच्चा, आज आप आए हो तो किस लिए आए हो? क्या मकान देखने आए हो, या धन देखने आए हो, या वैभव देखने आए हो? आप एक साधु से मिलने देखने आए। और साधु का मतलब भगवान का भक्त, भगवान से जुड़ा हुआ, भगवान का भजन करने वाला। तो आप जो देखने आए हो, जो सत्संग सुनने आए हो, जो अपने जीवन को सुधारने आए हो, तो भगवान के जुड़े होने के कारण ही तो आप हमसे प्यार करते हो। तो आप क्यों नहीं भगवान से जुड़ सकते? आप सोचो, भगवान से क्यों नहीं जुड़ सकते? वास्तविक सम्मान भगवान से मिलता है, वास्तविक धन भगवान से मिलता है, वास्तविक सुख भगवान से मिलता है। देखो, तुम्हारे परिवार में 4-5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, आप उनके लिए परेशान हो। हमारे परिवार में 500 लोग हैं और चिंता ना हमको है, ना इनको है, ना किसी को है। चिंता किसी को नहीं है और व्यवस्था बहुत प्रभु कर लेते हैं। ये बात जानते हो? यही बात जलाना चाहते हैं। देता है मालिक, दे रहा है। तो हमें लगता है यदि हम मालिक से लेना चाहें और धर्म पूर्वक चलें, मेहनत तो हमको भी करनी पड़ती है, मेहनत इनको भी करनी पड़ती है, लेकिन वो दिखाने वाली नहीं है। साधना ये भी कर रहे हैं, साधना हम भी कर रहे हैं, और ये हम आपसे बात कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी निर्वाह कर रहे हैं। हमारी पेमेंट मालिक देता है, हम तुमसे पेमेंट नहीं लेते। तो हमारा मालिक पेमेंट देता है, लेकिन वो बड़ा रईस है तो बड़ी पेमेंट देता है। काम छोटा, पेमेंट बड़ी। अब ये छोटे लोगों के नौकर बनोगे तो पेमेंट छोटी मिलेगी, बड़े के बनोगे तो बड़ी पेमेंट मिलेगी। तो इसलिए हमें लगता है बड़े के बनो। ये छोटे काम करते हुए भी भगवान से, तो वो जब देगा तो बहुत बड़ा बना देगा। आपकी पेमेंट में क्या? कृपा, आनंद, सुख, प्यार, क्या नहीं मिलता हमें बताओ? हमें ये बताओ कि ये नहीं मिलता। सबसे बड़े मालिक के हाथ में दे दिया, बिल्कुल अपना जीवन उनके हवाले कर दिया। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास ना हो, लौकिक और पारलौकिक।
और मरने के बाद जो मिलना है वो तो तुम देख ही नहीं सकते हो। ये तो जिंदा ब्याज है, जो मूल मिलेगा वो तो तुम देख ही नहीं सकते हो। तो चकाचक आनंद है। तो इसलिए बच्चा राधा राधा रटो और इस लोक में जो दुख सुख पड़े सह लो और फिर आगे बड़ा मंगल हो जाएगा। पाप कर्म मत करो। अगर धन की ही चाह है तो इतना धन दे देंगे कि चाह खत्म हो जाएगी। आप भजन करो केवल, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन नो प्रॉब्लम एकदम आनंद ही आनंद। तो ये आनंद कैसे मिला? भगवान की शरण में। नाम जप से। हाँ, तो हम तुम्हें बताते हैं, न रुपया में शांति, न मकान में शांति, न पद में शांति, न प्रतिष्ठा में शांति, भगवान में है। भगवान को अपना लो, परम शांत परम आनंद हो जाओगे। देखो, आदमी चाहता है कि यार कोई हमें प्यार करे, नहीं चाहता। हमें पूरा विश्व प्यार कर रहा है, पूरा विश्व प्यार कर रहा है। कितना प्यार करते हैं लोग, रात में 4-4 घंटे 5-5 घंटे उसी जगह खड़े रहते हैं केवल, और हमारा निकलना होता है 30 सेकेंड। उनको क्रॉस करने में बहुत से बहुत 30 सेकंड या 20 सेकंड लगते होंगे क्रॉस करने में। 20 सेकंड के लिए वो 2 घंटे 4 घंटे से कहाँ से आके खड़े हुए हैं, धक्का खा रहे हैं, गर्मी सर्दी बरसात सब सह रहे हैं, केवल इतना कि भगवान का भक्त यहाँ से निकलेगा और हम देख लेंगे। कोई रोड श्रृंगारित कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, पूरा विश्व प्यार कर रहा है। क्यों? क्योंकि विश्वात्मा भगवान के हम हैं, इसलिए प्यार कर रहा है। तो हमें प्यार शांति सुख सब भगवान से चाहिए और उन्हीं के दिए हम तृप्त होंगे, मनुष्य के दिए तृप्त नहीं हो सकते। महाराज जी, आपकी अपनी पेमेंट में इतनी सारी वस्तुएं बता दी कि ये मिलता है तो लोभ जागृत होता है। तो बट जैसे लौकिक व्यवहार में 30 तारीख को पेमेंट आता है, इसकी पेमेंट कब आती है? जब चाहो तब, जितनी चाहो तब उतनी, जब चाहो तब और जितनी चाहो उतनी।